नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहडोल। उमरिया जिले के कई आदिवासी बाहुल्य गांव ऐसे हैं जहां आज तक प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ अब तक नहीं पहुंचा पाया है। कहने को तो ये आवास योजना 6 साल पहले 2015 को हो गई थी, लेकिन आज भी लोग कच्चे मकानों में रह रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए बढ़ते हैं हमारे सहयोगी अमन की ओर। जी अमन, तो क्या ये योजनाएं बनती ही इसलिए हैं कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को फेम मिल सके? क्योंकि यदि हम इन योजनाओं की बात करें तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, लेकिन आखिरकार जमीनी हकीकत क्या है? आप बताएं, अभी हाल ही में क्या कुछ केस सामने निकल करके आया है उमरिया जिले में? जी, बिल्कुल। देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है कि इस तरह की योजनाओं का लाभ जब आम लोगों को नहीं मिल पाता है, तो इस तरह की योजनाओं की सार्थकता क्या है? इस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। फिलहाल का जो ये मामला सामने आया है, उमरिया जिले के कुछ गाँव हैं जिनमें गुढ़ा और बांसा या राजटोला, इस तरह के 3-4 गाँव हैं और इसके अलावा भी कई जनपदों में, केवल ये यहाँ का किस्सा नहीं है, हर जगह की ये ऐसी स्थिति है। लेकिन जो खबरें हमारे सामने आ जाती हैं, उन पे लोग चर्चाएँ करते हैं, बाकी दब जाते हैं। तो ये जो मामला है, यहाँ पर ये खबर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, जो आज से लगभग 5-6 साल पहले शुरू की गई थी और उसके तहत हर उस व्यक्ति को जिसके पास पक्का मकान नहीं है, उसे पक्का मकान दिलाया जाना था 2021 तक। अब ये 2021 चल रहा है, लेकिन अभी तक भी कई ऐसे गाँव के लोग हैं, जिन्हें उनका पक्का मकान नहीं मिल पाया है और वे अपने कच्चे मकानों में, खपरैल के मकानों में रहने के लिए मजबूर हैं और उन मकानों में भी उन्हें कई प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं पर खप्परों से बरसात में पानी चूता है, तो कहीं पर उनकी जो कच्ची दीवारें हैं, वो चटक चुकी हैं। कहीं पर ना तो उनके लिए फर्श की व्यवस्था है मकान में, उसी तरह नीचे पथरीली ज़मीन पर उन्हें रहना पड़ता है, सोना पड़ता है। तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इसकी वजह जो बताई जा रही है, वो ये बताई गई है प्रशासन की ओर से कि ये जो पूरे आंकड़े थे जिसके तहत ये मकान निर्माण कराए जा रहे थे, वो 2011 की सूची के तहत बनाए गए हैं और 2011 की सूची में इन ग्रामीण वासियों के नाम नहीं हैं, जिनका यहाँ पर ज़िक्र किया गया है, बुढ़ा, बांसा और राजटोला के। तो अब 2011 की सूची में इनके नाम क्यों नहीं है, ये भी प्रशासन की ही गलती है कि इन गरीब लोगों के नाम किस तरह से चूक गए, क्या गड़बड़ी हुई। तो ये पूरा मामला है और इसमें फिलहाल लोगों को इंतज़ार है कि कब उनका पक्का निर्माण आवास उन्हें मिल पाएगा। जी अमन, और खैर प्रधानमंत्री की तो क्या बात करें, लेकिन जिला के कलेक्टर का क्या रवैया रहा है ये सब होने के बाद? देखिए, जिला कलेक्टर महोदय ने यही कहा है कि इसमें जो 2011 की सूची में नाम नहीं थे, उनके मकान फिलहाल नहीं बन पाए हैं। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है, इसके अलावा जिनके नाम हैं 2011 की सूची में, उन लोगों के भी कई कई उनमें से भी कई ऐसे लोग हैं जिनके मकान नहीं बन पाए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इसमें सुधार करते हुए 2018 में फिर एक सर्वे हुआ और आवास प्लस एक कार्यक्रम शुरू किया गया और वे लाभार्थी जो 2011 की सूची में छूट गए थे, उनको फिर से जोड़ा गया और उनके आवास निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई। लेकिन 2018 से भी लेकर अभी ये 2021 चल रहा है, 3 साल होने को आए हैं, लेकिन अभी भी इन लोगों को इनका मकान नहीं मिल पाया है। तो हालाँकि प्रशासन द्वारा कदम उठाया गया, लेकिन अभी भी उस स्तर पर कार्यवाही नहीं हो सकी है कि जिससे लोगों की जो समस्याएँ हैं, वो खत्म हो सकें और उन्हें आवास मिल सके। तो ये समस्या अभी लोगों के साथ बनी हुई है। जी अमन, आप बात कर रहे हैं सूची की, कि वही लोग आएँगे, तो कौन-कौन है ये लोग जो इस लिस्ट में आएँगे, इस सूची में आएँगे? देखिए, इसके कुछ कायदे हैं और उसकी कुछ अवधारणाएँ हैं जिसके तहत कुछ मान्यताओं को लेकर ये का नियम बनाया गया था कि इस कैटेगरी में आने वाले लोगों का आवास निर्माण किया जाएगा और अगर वे लोग उस कैटेगरी में नहीं आते हैं, कुछ इनकम है, कुछ जाति प्रमाण पत्र, इस तरह से गरीबी रेखा कार्ड, इस तरह के कुछ पैमाने हैं, जिनको लेकर के ये सूची तैयार की गई थी। जो व्यक्ति इस सूची में नहीं है, उनका आवास निर्माण नहीं कराया जाएगा।
इस सूची में इन लोगों का नाम, हालांकि ये सभी जिन लोगों के आवास निर्माण नहीं हुए हैं ये पात्रता रखते हैं, इसके बाद भी इनका इन सूची में नाम नहीं था। प्रशासन का ये कहना है कि 2016 में जब ये आवास योजना आई थी, 2015-16 के आसपास, तब से लेकर अब तक 5-6 साल में लगभग 52,279 लोग इस पात्रता में शामिल थे जिनके आवास निर्माण कराए जाने थे, और इनमें से लगभग 40,000 लोगों के आवास निर्माण हो चुके हैं। और अभी भी 12,000 लोगों के, 52,000 में से 40,000 बन चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी 12,000 लोगों के आवास निर्माण बाकी हैं। तो बहुत बड़ी संख्या होती है। एक ही साल में 2021 ही डेडलाइन है और इसी के तहत इन सभी मकानों का निर्माण पूरा करना है। तो ये प्रशासन कैसे करता है, कब तक कर पाता है, इस पर अभी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, और वही देखना होगा कि इस पर प्रशासन किस तरह से कार्रवाई करेगा। जी, बिल्कुल, धन्यवाद अमन हमें जानकारी प्रदान करने के लिए, और उम्मीद यही होगी कि जल्द से जल्द प्रशासन आम जनों की मुसीबतों को समझे और उनको आवास की सुविधा दे। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।